नमस्कार। पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है, कहें तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लंबे समय से प्रदेश की जनता को इंतजार था गांव की सरकार बनने का, जिसकी घड़ी अब नज़दीक आ चुकी है। तीसरे चरण का चुनाव होना है, जिसके अंदर 4 जिले पलवल, फरीदाबाद, हिसार और फतेहाबाद, इन 4 जिलों में चुनाव होगा। पलवल में हम मौजूद हैं। पलवल के चुनाव के लिए जिले के नोडल अधिकारी और आईएएस अधिकारी हैं, पलवल के एडीसी हैं हितेश मीना जी के कार्यालय में। मीना साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। सीधे क्योंकि जो पंचायत का चुनाव है सर, पंचायत चुनाव को राजनीति की प्राथमिक पाठशाला माना जाता है और इसके साथ साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। जितनी जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की होती है, इतनी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है। कितनी तैयारी है चुनाव को लेकर? जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे तीसरे चरण में 22 नवंबर को हैं यहाँ पे जिला परिषद एंड पंचायत समिति के इलेक्शन, और 25 को हैं सरपंच और पंच के। टोटल पलवल में बात करें तो 702 बूथ हैं जी, और सारे बूथों पे जो हमने प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, एपीओ और पोलिंग ऑफिसर्सों की ड्यूटी लगा दी गई है जी जी। एंड यहाँ पे हमने ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा दिए गए हैं, जो कि 80 ड्यूटी मजिस्ट्रेट ऑन ड्यूटी लगाए हैं और साथ में 12 हमने रिजर्व में रखे हुए हैं जी। सिमिलरली सुपरवाइजर हैं, वो 40 ड्यूटी लगाई हुई है और 12 रिजर्व में लगाए हुए हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट का काम होता है कि अगर कहीं पे भी किसी पोलिंग बूथ पे कोई भी इशू आता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती है, तो वो तुरंत वहाँ पे जाके कार्रवाई करे। पुलिस की टीम उनके साथ में ही रहती है, उनके व्हीकल जी जी, और हर एक व्हीकल पे उनके हॉर्न और स्पीकर्स उसमें अटैच करवा दिए गए हैं ताकि कोई भी कम्युनिकेशन देनी हो और वहाँ पे तुरंत इजीली दिलवाई सूचना आराम से दे सकें। सूचना आराम से। 702 बूथ हैं एडी साहब, उसके अंदर कितने बूथ सेंसिटिव हैं, कितने हाइपर सेंसिटिव हैं? 702 में से मैं अगर बात करूं तो जो पहले के इंसिडेंट है उनके हिसाब से जो हमने रिपोर्ट ली गई थी, जिसमें पुलिस की साइड से भी थी, एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से भी, तो टोटल 211 बूथ ऐसे थे जो कि सेंसिटिव कैटेगरी में थे और 295 ऐसे थे जो कि हाइपर सेंसिटिव में थे। तो टोटल 702 में से 72% बूथ ऐसे हैं जो कि सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव कैटेगरी में आते हैं। वहाँ पर हमने इन चीज़ों को देखते हुए एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स डिप्लॉय कर दी है ताकि कोई भी ऐसा इंसिडेंट ना हो और फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शन हो, जो कि हमारा एक डेमोक्रेसी का कंसेप्ट होता है कि भाई जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया शासन में जो जनप्रतिनिधि है वो पूरे प्रोसेस से फॉलो होके आए। वो तभी पॉसिबल है कि जब वहाँ पे हम फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शन करवा पाएँ जी। तो एडी साहब, जो सेंसिटिव बूथ हैं उसके ऊपर पुलिस की कितनी व्यवस्था रहेगी? जैसे आपने बताया कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी होंगे। ड्यूटी मजिस्ट्रेट तो वहाँ से टच में रहेंगे क्योंकि जो वहाँ की प्रिजाइडिंग टीम होगी और पुलिस बल होगा, तो कितनी ड्यूटी लगाई गई है? पुलिस बल की व्यवस्था कैसी रहेगी खासकर सेंसिटिव बूथ पर? जैसे यहाँ पे एक कंट्रोल रूम रहेगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बने हुए हैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट और सेंटर सुपरवाइजरों के। अगर किसी भी सेंटर पे हमें कोई भी इशू आता है तो वो तुरंत कंट्रोल रूम में बता दिया जाएगा और तुरंत ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट वहाँ पे विदिन 5 मिनट में पहुँच जाएंगे जी। और एक तो कुछ पुलिस फोर्स तो ऑलरेडी बूथ पर रहेगी जिनकी ड्यूटी लगी हुई है। मैं वही कह रहा हूँ कि बूथ पर कितने लोग रखे गए, जैसे कितनी फोर्स का रेशो क्या रहेगा उसमें? इसमें जनरली ये रहता है कि एज पर कैटेगरी हाइपर सेंसिटिव में थोड़ा सा नंबर ज़्यादा रहता है और सेंसिटिव में थोड़ा कम रहता है, लेकिन एक हमारी डबल हमने मल्टीपल लेयर्स में करी है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट है वो पुलिस फोर्स, वो फोर्स है जो इमरजेंसी पे वहाँ पे पहुँच रही है, एक है जो कि ऑलरेडी वहाँ पे लगी हुई है जी। तो ये एज पर द कैटेगरी हमने पुलिस फोर्स डिप्लॉय कर दी है। अगर पुलिस फोर्स की बात करें तो जो सुरक्षा बल, सुरक्षा दस्ते वहाँ मौजूद होंगे बूथ पर, वो तो होंगे ही। उसके अलावा कैसी व्यवस्था है कि मान लिया कहीं से कोई घटना हुई अचानक से, तो कितनी देर में वहाँ पुलिस पहुँच सकती है? किस किस रेशो में रखा गया है? पलवल का लगभग 30 किलोमीटर का एरिया है, तो पुलिस एकदम से वहाँ पहुँच जाए ताकि व्यवस्था संभल पाए, तो क्या समझे कितना समय लग सकता है उसमें? जैसे जब हम ड्यूटी चार्ट रेडी कर रहे थे, ड्यूटी लगाने की टीम बना रहे थे, तो हमने पूरा ट्रैक भी सेट किया था कि क्या क्या ट्रैक्स अवेलेबल हैं बूथों के। तो अगर मैं पूरी कैलकुलेशन के हिसाब से बताऊं तो मैक्सिमम 5 मिनट में हमारी टीम वहाँ पे इमरजेंसी में पहुँच जाएगी। जो ड्यूटी लगाई गई है पुलिस फोर्स की, ड्यूटी मजिस्ट्रेट की, वो इस तरीके से लगाए गए हैं कि जैसी कोई इंसिडेंट की न्यूज़ आई उसके विदिन 5 मिनट में वो नियरेस्ट बूथ को कवर कर लेंगे, तो 5 मिनट में पुलिस की टीम भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट पहुँच जाएगी। तो सरपंच का चुनाव ईवीएम से होगा और जिला परिषद और का सदस्य और ब्लॉक समिति का सदस्य है, इनके चुनाव ईवीएम से होंगे और शायद जहाँ तक मुझे पता है कि पंच का चुनाव बैलेट से होगा। तो ईवीएम की व्यवस्था, अगर किसी बूथ पर ईवीएम में कोई गड़बड़ हो जाती है, कोई शिकायत आती है, तो उसको चेंज करने का या उसको सॉल्यूशन करने का क्या समय लग सकता है उसमें? डेफिनेटली एक हमने ईवीएम का रैंडमाइजेशन कराया था, जब अलॉट होने से पहले उसका 2 बार रैंडमाइजेशन होता है और वो जनता के जो उम्मीदवार उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म भरा होता है उनकी प्रेजेंस में ही होता है। तो कल वो हुआ था डीसी सर की प्रेजेंस में और उनकी प्रेजेंस में
और एक रैंडम एलोकेट हो जाती हैं बूथ और उन पे पहुंच जाती हैं। उसके बावजूद भी अगर किसी ईवीएम में खराबी आती है तो सुपरवाइजर के पास एक बैकअप ईवीएम रखी जाती है ताकि वो तुरंत वहीं पे अगर किसी में इशू आता है तो तुरंत चेंज कर दी जाए। तो विद इन 2 से 3 मिनट में वो ईवीएम वहाँ पे चेंज हो जाती है। हाउएवर डिपेंड करता है उसमें किस टाइप की खराबी है, मतलब रिजर्व रहेगी पहले से। तो अगर कहीं पे कोई भी इशू आता है तो विद इन मैक्स 15 से 20 मिनट लगेंगे उसको चेंज होने में। यानी कि ट्रेनर भी होंगे, मास्टर ट्रेनर भी अवेलेबल रहेंगे, सुपरवाइजर के पास एक्स्ट्रा ईवीएम भी अवेलेबल रहेगी, तो तुरंत रिप्लेस कर दी जाएगी। इट इज़ 2 चुनाव होना है पहले चरण में, जैसे जिला परिषद और ब्लॉक समिति का, और दोनों ईवीएम से होना है। तो उसके लिए किस प्रकार की व्यवस्था, मतलब 2 ईवीएम रखी जाएंगी, पहला बात तो ये। और दूसरी बात, कहीं ऐसा भी कोई बूथ है या वार्ड है कि जिसके अंदर कैंडिडेट ज़्यादा हो और ईवीएम 2 रखनी पड़ी हो, ऐसा भी कहीं है क्या? जनरली जो रूल होता है वो जैसे 15, एक तो सीयू होती है कंट्रोल यूनिट, एक होता है बीयू होता है। अगर 15 से ज़्यादा होता है तो फिर हमें एक्स्ट्रा बीयू लगानी पड़ती है। यहाँ पे अगर मैं जिला परिषद में टोटल 20 वार्ड हैं उनकी बात करूँ तो यहाँ पे किसी में भी ऐसी कंडीशन नहीं आई है, तो हर जगह एक बीयू और एक सीयू भेजी गई। ठीक है, तो मतलब कहीं भी कैंडिडेट 15 से ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा जो सरपंच का चुनाव होगा, लोगों का ध्यान ज़्यादा सरपंच और पंच के चुनाव पे होता है बजाय जिला परिषद के चुनाव के, क्योंकि गांव की चौधर का चुनाव माना गया है। सही है। उसके लिए क्या स्पेशल कोई व्यवस्था भी की गई है? यहाँ पे जैसे कि आपने भी मेंशन किया, इस बार इलेक्शन भी 2 साल थोड़े से लेट हो रहे हैं, तो लोगों में जोश भी काफ़ी है। एंड मैं देख रहा हूँ कि नॉमिनेशन फॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा आए हैं उसी में। और एक खुशी की बात यह है कि लेडीज़ का पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा है नॉमिनेशन फॉर्म को देखते हुए। तो डेफिनेटली वहाँ पे जो हमने ड्यूटी लगाई है वो भी ऐसे लोगों की लगाई हैं जो कि हायरार्की में काफ़ी अच्छे ऑफिसर हैं, तो वो भी वहाँ पे जैसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, काफ़ी सीनियर ऑफिसर लगाए जाते हैं। और जो पुलिस फोर्स है वो सरपंच वाले इलेक्शंस में थोड़ी सी ज़्यादा डिप्लॉय की गई है। पेट्रोलिंग पार्टीज़ हैं वो उनके भी ट्रैक उस हिसाब से बनाए गए हैं और उसमें टीम ऐसे बनाई गई हैं कि कहीं पर भी कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आती है तो तुरंत कंट्रोल की जा सके। तो सरपंच की गिनती मौके पर ही हो जाएगी, वहीं मतगणना मतदान केंद्र पर ही? सरपंच वाले इलेक्शन की 25 तारीख को वहीं पे हो जाएगी, एंड जो जिला परिषद वाली है वो 27 तारीख को होगी। उनके इलेक्शन 22 को है बट काउंटिंग 27। अगर सरपंच वाले चुनाव में खासकर डीसा में ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उस चुनाव पे ज़्यादा फोकस होगा, अगर कहीं कोई ऐसी बात आती है कि वहाँ किसी प्रकार का उपद्रव होने की या किसी प्रकार का झगड़ा होने की, या लोगों में कहीं आता है कि चुनाव टफ होता है, नियरेस्ट फाइट होती है, तो उस कंडीशन पे भी गिनती वहीं होगी या उसको चेंज कर सकते हैं? टोटल वैसे तो 4 सेंटर बनाए हुए हैं ज़िले में जहाँ से हमने जो इलेक्शन का मटेरियल है वो डिस्पैच किया और वहीं पे काउंटिंग होगी। एंड वैसे तो ऐसी कोई नौबत आनी नहीं चाहिए कि काउंटिंग के टाइम पे किसी में कोई डिस्ट्रप्शन आए, बिकॉज ड्यूटी जिस हिसाब से लगाई गई हैं और जो टीम है वो ऑलरेडी ट्रेंड है, क्यों पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है। बट फिर भी कोई अगर ऐसी आती है तो जो हमारे कंट्रोल सेंटर्स हैं वहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर उसको ऑर्डर कर सकता है। ओके, तो इसके अलावा कोई आप संदेश देना चाहें, यानी कि लोग निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से चुनाव करें, इसके लिए आपने बताया कि तैयारियां पूरी हैं, आप कोई जिले की जनता को संदेश देना चाहें अपनी तरफ से कोई? मैं आपके माध्यम से लोगों से यही अपील करूंगा कि डेमोक्रेसी का एक्चुअल मीनिंग तब फुलफिल होता है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। आपका जो राइट टू वोट है उसको यूज़ करें, एंड जो भी आपको जनता का जनप्रतिनिधि आपके हिसाब से सही हो उसको वोट करें, लेकिन बहुत मतदान जरूर दें। तो मेरी लोगों से अपील यही होगी कि एक तो फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शन में सपोर्ट करें, बिकॉज इलेक्शन कभी इंडिविजुअल पर्सन की जिम्मेदारी नहीं होती, वो एज ए टीम हमें करना होता है और वो तभी पॉसिबल है जब लोगों का सपोर्ट मिले। तो पीपल पार्टिसिपेशन एज मच एज दे कैन, और साथ में ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जिम्मेदारी एज एन टीम वर्क मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों से गुजारिश करूँगा। तो ये थे पलवल के अतिरिक्त जिला उपायुक्त ADC हितेश मीना, जिन्होंने बताया कि प्रशासन की किस प्रकार की तैयारी है पंचायत चुनाव को लेकर। जनता को आश्वस्त किया कि वे निष्पक्ष और निर्भीक होकर अपना मतदान करें, जिला प्रशासन उनके साथ है। हम भी आपसे अपील करेंगे कि आप अपने मत का प्रयोग करें, अपने गांव के अंदर अपनी पसंद की छोटी सरकार को चुनें और इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने की एक कड़ी बने। देश रोजाना में हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।